नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अभी सोयाबीन फसल की अवस्था की बात करें तो अधिकतर क्षेत्र में ये 35 से 40 दिन की अवस्था में हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों में इससे ऊपर भी हो सकती है और हो सकता है कुछ क्षेत्रों में इससे कम की अवधि भी हो। इस समय कई क्षेत्रों में जो बारिश का दौर है वो चल रहा है और जैसा आपने सोशल मीडिया या अन्य इंटरनेट के माध्यम से जाना होगा कि आगे चलकर 2-4 दिनों में मौसम खुलने वाला है और एक लंबा गैप है वो मिलने वाला है। क्योंकि किसान साथियों, यदि मौसम खुलता है और तापमान बढ़ता है तो कहीं न कहीं आपकी फसल में, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, फंगस लगने का अटैक है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे नमी रहेगी, ऊपर से गर्मी जब लगेगी किसान साथियों, जो फंगस का खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस समय आपको अपनी फसल को फंगस से बचाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, चाहे उसमें फूल आए हो या नहीं आए हो, फूल आ चुके हो या फलियाँ बन चुकी हो या फूल अभी भरपूर अवस्था में हो। तो चूँकि किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि सोयाबीन की फसल में यदि फूलों की अवस्था है तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा जो फूल हैं वो ड्रॉप हो सकते हैं, चाहे हेवी फंगिसाइड हो, चाहे हेवी इंसेक्टिसाइड हो। तो यहाँ पर हमने आपको सजेस्ट किया था कि आपको लिक्विड फार्मूलेशन वाला जो फंगिसाइड है वो लेना है। अब वो क्यों लेना है और उसका क्या फ़ायदा होता है, इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोयाबीन की फसल में फूल आने की अवस्था में लिक्विड फंगिसाइड को जो प्राथमिकता दी जाती है उसके कई कारण हैं। ज अपेक्षा जो पाउडर वाले हैं उनकी है। तो फूलों का झड़ना कम, फूल आने की अवस्था में सोयाबीन के लिए बहुत नाज़ुक अवस्था होती है और इस समय हम पाउडर फंगिसाइड का स्प्रे करते हैं तो कहीं न कहीं हमारी फसल में फूलों को झटका लग सकता है, जिससे फूल ड्रॉप यानी कि फूल झड़ने की समस्या है वो बढ़ सकती है। लिक्विड फंगिसाइड अक्सर हल्के होते हैं और फूलों को कम नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे फूलों का झड़ना कम होता है और अधिक फली बनने की संभावना रहती है। दूसरा किसान साथियों, बेहतर कवरेज और अवशोषण। लिक्विड फंगिसाइड पौधों की पत्तियों और फूलों पर बेहतरीन तरीके से फैलते हैं, बजाय जो पाउडर वाले जो फंगिसाइड है उनकी, और ये पूरी फसल को अच्छी तरह से करते हैं और फसल ये आसानी से अवशोषित भी हो जाते हैं, जिससे ये पौधे के अंदरूनी हिस्सों तक यानी सिस्टमेटिक तरीके से पौधे के पूरे भाग में ये फैल जाते हैं और फंगस को प्रभावी रूप से नियंत्रित करते हैं। वहीं पर पाउडर फंगिसाइड कभी-कभी पत्तियों पर ठीक से चिपकते नहीं हैं और बारिश या हवा के कारण वो धुल भी सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर लिक्विड फॉर्मुलेशन वाले जो भी फंगिसाइड है उनका प्रयोग करना चाहिए। तीसरा है किसान साथियों, फाइटोटॉक्सिसिटी, यानी कि कुछ पाउडर फंगिसाइड खास करके जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसे आप ब्लू कॉपर कहते हैं, फूल आने की अवस्था में पौधों को काफ़ी नुकसान कर सकता है। इससे फूलों की झड़ने की समस्याएँ बढ़ सकती हैं। इसलिए आपको अपनी फसल में इस अवस्था में जब उसमें फूल आ रहे हैं तो फूलों की रक्षा के लिए लिक्विड फंगिसाइड का ही आपको प्रयोग करना चाहिए। फाइटोटॉनिक प्रभाव। कुछ लिक्विड फंगिसाइड में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो पौधों के लिए टॉनिक का काम करते हैं। कभी-कभी आपने देखा होगा किसान साथियों कि जब भी आप लिक्विड फंगिसाइड का स्प्रे आप किसी भी फसल में करते हैं तो आपको उसमें आश्चर्यजनक परिणाम दिखते हैं, फसल की हरियाली है वो बढ़ जाती है। तो लिक्विड फंगिसाइड में ये जो फाइटोटॉनिक प्रभाव भी होता है, तो आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो और भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब पौधे में क्लोरोफिल बढ़ता है तो पौधे पर्याप्त मात्रा में भोजन बना पाते हैं और जब पर्याप्त मात्रा में पौधों को भोजन मिलेगा तो निश्चित रूप से वो तनाव से लड़ने की शक्ति पाएगा और उसमें फूलों की झड़ने की समस्या कम होगी, फलियों बनने की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी। अगली बात करें किसान साथियों, तो वो है आसान मिश्रण और उपयोगिता। किसान साथियों, आप फंगिसाइड ले रहे हैं, पाउडर वाला लेते हैं और लिक्विड फंगिसाइड भी आपने कभी-कभी अपनी फसलों में प्रयोग किया होगा, तो आपने देखा होगा कि जो पाउडर वाले फंगिसाइड हैं, वो नीचे जम भी जाते हैं टैंक में और जब हम उनको स्प्रे करते हैं, तो कई बार नोज़ल भी चोक होने की संभावनाएँ रहती हैं। और वहीं पर यदि हम लिक्विड फंगिसाइड की बात करें किसान साथियों, तो वो पूरे जो वाटर है, उसमें एक समान घुल जाते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वो स्प्रे भी हो जाते हैं, फसल उन्हें जल्दी से अवशोषित भी कर लेते हैं और किसी प्रकार का नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हमको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो आप यदि सोयाबीन के फूल की अवस्था में फंगिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा लिक्विड फार्मूलेशन वाले जो फंगिसाइड हैं उनको प्राथमिकता दें। निश्चित रूप से आपकी फसल में फूलों को जो है वो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फसल इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो सकती है अलग-अलग कारणों से, तो हमें और उसका स्ट्रेस या तनाव बढ़ाना नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है और इस प्रकार से आपको अपनी फसल की केयर करना है कि उसका एक फूल भी
खराब ना हो, क्योंकि किसान साथियों यहीं से आगे चलकर आपकी उपज निर्धारित होगी। फूल बहुत सारे आ गए, गलती आपने यहाँ पे कर दी, फूल ड्रॉप हो गए, आगे चलकर पैदावार घट गई, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से केयर करना, ये एक ऐसी कंडीशन है किसान साथियों, यहाँ पर थोड़ी-सी लापरवाही या थोड़ा-सा पर्यावरण तनाव भी आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान है वो पहुँचा सकता है। आगे कितनी पैदावार होगी किसान साथियों, यहाँ पर ही डिसाइड होती है कि आपके खेत में फसल में फूल कितने आए हैं और आप उनको कितना बचा पा रहे हैं, चाहे वो रोगों से, कीटों से या किसी भी पर्यावरण तनाव से हैं। तो आप जितना आपके हाथ में संभव है, उतना आप कर सकते हैं। तो सही जानकारी सही समय पर देने की मैं कोशिश करता हूँ और कम से कम लागत हो आपकी, तो ऐसी मैं दवाइयाँ सजेस्ट करता हूँ। हालाँकि मैं रिकमेंड करता हूँ, किसी भी कंपनी का कोई मैं आपको कभी बताया नहीं है। आपको जिस कंपनी पे विश्वास है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। टेक्निकल अलग-अलग कंपनी का अपने हिसाब से आप ले सकते हैं किसान साथियों। इस प्रकार से आप अपनी फसल की केयर इस कंडीशन पे करेंगे, तो कभी भी आपकी जो फसल है, वहाँ पर नुकसान होने की संभावना है, वो नहीं रहेगी। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपकी लिए लाभदायक रहेगा और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें।